प्रश्नावली 11.1 का अब हम प्रश्न 6वां सॉल्व करेंगे। तो एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हो और कोण B 45 और कोण A 105 अंश दिया हो। तो हमें सर्वप्रथम एक त्रिभुज ABC को ही बना लेना है। तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर हम सर्वप्रथम खींचते हैं। ये खींच दी हमने BC। अब हम यहाँ पर बिंदु B पर 45 अंश का कोण बनाएंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर B पर रखते हैं अब चांदे को। तो इस प्रकार हमें ये नीचे वाली रेखा से ये कवर कर लेना है और ये बिंदु यहाँ पर है। अब हमें 45 अंश का कोण बनाना है ये। तो यहाँ पर 40 ये हो गया और 5 ये 50 और 40 के बीच में ये वाला है यहाँ पर। तो ये हो गया 45 अंश का यहाँ पर ये कोण। अभी हमने इस प्रकार खींच दिया है जो कि 45 अंश का यहाँ पर कोण बना हुआ है। ए बिंदु हमें पता नहीं है। ए वो यहाँ कहीं पर होगा लेकिन हमें पता नहीं है कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे ए है 105 जो कि यहाँ कहीं पर होगा और बी है 45। तो 105 और 45 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 150 अंश और जो सी है वो होगा 30 अंश। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 105 और 45 हो गया 150 और 180 में से 150 घट जाएंगे तो ये 30 आ जाएगा कोण सी। तो हम कोण सी को यहाँ पर अब बनाते हैं 30 अंश का। तो यहाँ पर हम 30 अंश का इस प्रकार ये यहाँ पर बिंदु हो गया और ये हमने कवर कर लिया रेखा को। 30 है ये तो यहाँ कहीं पर बनेगा 30 अंश का कोण यहाँ पर। क्योंकि हमें जो ए बिंदु है वो मिला नहीं है अभी, तो इसीलिए हमने सी कोण को जो कि 30 अंश होगा जो कि 105 और 45 होता है 150 और 180 तीनों कोणों का योग होता है त्रिभुज के। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इस सी को हम मिला देते हैं इस वाले बिंदु से इस प्रकार। अब हम इस यहाँ पर इस बिंदु को ए नाम दे देते क्योंकि ये मिल गया हमें ए। यहाँ पर बना है 30 अंश का कोण और ए है जो यहाँ पर 105 अंश का कोण बनेगा। नाप भी लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस वाली रेखा को हमने इससे कवर कर लिया यहाँ पर इस प्रकार और ये बन रहा है यहाँ पर 100 के बाद 105 ये है इस प्रकार। यहाँ पर ए पर बनेगा 105 अंश का कोण। अब इस रेखा को हम ए को बी से मिला देते हैं। ये बन गया यहाँ पर 105 अंश का कोण। अब हमने त्रिभुज ABC को बना लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक अन्य त्रिभुज की रचना की है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। तो 3 में हम 3 का भाग देंगे हम 4 में, तो एक बार से अधिक जा रहा है। तो यहाँ पर जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वो ABC से बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो हम सर्वप्रथम BX किरण को खींचते हैं जो कि B पर न्यून कोण बनाएगी। तो यहाँ पर हम खींचते हैं BX किरण को। ये खींच ली हमने BX किरण। अब यहाँ पर कहा गया है 4/3 गुनी, तो इनमें अधिकतम है 4। तो यहाँ पर BX किरण को हम 4 समान भागों में बांटते हैं। तो ये बांट दिया हमने BX किरण को 4 समान भागों में। अब यहाँ पर चूंकि बड़ा त्रिभुज बनाना है 4/3 गुनी कहा है, 3 का भाग हम 4 में देंगे तो 1 से अधिक बार जाता है। तो बड़ा त्रिभुज बनेगा ABC से जो एक अन्य त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर हम X3 को सर्वप्रथम C से मिला देते हैं। यहाँ पर ये हमने मिला दिया।
अब चूंकि बड़ा त्रिभुज बनना है तो यहाँ पर हम जो BC है इसको थोड़ा बढ़ाते हैं और AB है इसको भी थोड़ा बढ़ाते हैं। तो ये बढ़ा दिया हमने। अब हम यहाँ पर X4 से X4C' रेखा खींचेंगे जो कि X3C के समांतर होगी। तो यहाँ पर हम चाप लगाएंगे। अब यहाँ पर X3 पर चाप लगाएंगे बिना किसी माप के। तो यहाँ पर हम लगाते हैं चाप को। तो ये लगा दिया हमने चाप। अब उतना ही चाप हम उसी माप का यहाँ पर X4 पर लगाएंगे। ये लगा दिया हमने उतने ही माप का चाप यहाँ पर भी। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हम दूरी को मापेंगे। तो ये माप लिया हमने। अब यहाँ पर इस बिंदु पर रख के हम उतना ही चाप लगा देंगे। तो ये मार दिया हमने कट। अब हम X4 को यहाँ पर कोई बिंदु है इस बिंदु से लेते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो हम खींच देते हैं रेखा यहाँ इस प्रकार। ये खींच दी हमने यहाँ पर ये रेखा। यहाँ पर नाम दे दिया बिंदु C'। अब हम यहाँ पर X4C' रेखा तो खींच चुके हैं X3C के समांतर। अब हम AC के समांतर A', रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर भी चाप की प्रक्रिया लगेगी। वो इसी प्रकार बिना किसी माप का यहाँ पर चाप लगाएंगे। यहाँ पर लगा देते हैं चाप हम। ये लगा दिया हमने चाप। उतना ही चाप इस बिंदु पर लगा देंगे हम C पर। ये लगा दिया हमने उतना ही चाप यहाँ पर। अब इस बिंदु को इस बिंदु से नाप लेंगे हम। तो यहाँ पर ये नाप लिया हमने। अब उतना ही चाप हम यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो ये लगा दिया हमने चाप उतना ही जितना ये दूरी थी इतनी यहाँ पर ये लगा दिया हमने चाप। अब हम यहाँ पर कोई बिंदु मिल रहा है। ये इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। खींच देते हैं तो हम यहाँ पर ये रेखा ये खींच दी हमने A', C' रेखा। तो ये बन गया त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं का जो त्रिभुज बना है त्रिभुज A', वो है त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 4/3 गुना है। जो ये बड़ा वाला त्रिभुज A', हमने खींचा हुआ है वो त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 4/3 गुना है। ये हमने इस प्रकार हमने इस त्रिभुज की रचना कर ली। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें आपको सर्वप्रथम जब त्रिभुज ABC बनाना है तो उसमें आपको कोणों का ध्यान देना है। ये दिया हुआ है 45 अंश B, A दिया हुआ है 105, लेकिन C नहीं दिया हुआ। तो C हमें इस प्रकार पता चल जाएगा कि त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 105 और 45 होते हैं 150। तो 180 में से 150 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा ये कोण C। इस प्रकार आपको तीनों कोण बना लेना है और मिला देना है ABC को। क्योंकि A ये बिंदु नहीं मिलेगा हमें, तो B और C पर कोण माप लेंगे फिर मिल जाएगा हमें A बिंदु। इस प्रकार आपको त्रिभुज ABC बना लेना है। फिर BX किरण खींच देना है और इसको 4 समान भागों में बांटना है। इसीलिए बांटना है 4 समान भागों में क्योंकि यहाँ पर 4 अधिक है 3 और 4 में। फिर हमें X3 को C से मिला देना है। X3C के समांतर X4C' रेखा खींच देना है। उसी प्रकार AC के समांतर A', C' रेखा खींच देना है। तो यहाँ पर त्रिभुज बन जाएगा त्रिभुज ABC के संगत जो त्रिभुज A', C' है ये बन जाएगा। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।